हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 2 अगस्त 2023 और 2 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है, उससे किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है वो देश की उन्नति में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है, यानी जो देश के लिए उनके विकास में कुछ योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और लोकमान्य की 103वीं पुण्यतिथि पर नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया और 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इस पुरस्कार को गठित किया गया था, यानी जो तिलक स्मारक ट्रस्ट है उसके द्वारा इस पुरस्कार को गठित किया गया था। तिलक स्मारक ट्रस्ट को पहले हिंदी स्वराज संघ के नाम से भी जाना जाता था। पीएम मोदी इसके 41वें प्राप्त करता है, यानी जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये इसके 41वें प्राप्त करता है। इससे पहले 40 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इससे पहले आयरन लेडी इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह व नारायण मूर्ति मिश्र को यह पुरस्कार मिल चुका है। और इस पुरस्कार के तहत एक स्मृति चिन्ह, एक प्रमाण पत्र व 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसकी जो नगद पुरस्कार राशि है वो नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना में दे दी है। पिछले साल राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार जो है वो टेसी थॉमस को दिया गया था। ये हैं टेसी थॉमस, जिन्हें ये जो मिसाइल महिला के नाम से जानी जाती हैं और हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बात करते हैं लोकमान्य तिलक जी के बारे में, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 23 जुलाई 1856 को। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। इनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? यानी लोकसभा जो अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला जी, इन्होंने नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। आंसर इज असम। असम में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। इस विधानसभा भवन में ऑडियो विजुअल और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं हम असम विधानसभा के बारे में, तो ये एक सदनीय विधानसभा है। इसमें 126 सदस्य शामिल हैं और जो असम की राजधानी दिसपुर, इसमें यह स्थापित है। 15वें विधानसभा स्पीकर विश्वजीत देमारी हैं। ये है असम की नई विधानसभा जिसका उद्घाटन किया है ओम बिरला जी ने, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज 1 अगस्त। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में 1 अगस्त को मुस्लिम अधिकार दिवस मनाया जाता है। 2019 में भारत सरकार ने इस कानून को निरस्त किया था, क्योंकि पहले मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करते थे और अपनी शादी को समाप्त कर लेते थे। इसे 2019 में भारत सरकार ने इस कानून को निरस्त कर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बनेगा? यानी भारत का पहला ऐसा शहर जो बिल्कुल सेप्टिक टैंक मुक्त होगा वो है नवी मुंबई। नवी मुंबई भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनेगा। हाल ही में नवी मुंबई देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बन जाएगा। MMC ने पूरे शहर में सीवरेज नालियों का एक नेटवर्क बिछाया है, जिसमें केंद्र सरकार के फंड की मदद से 7 अत्याधुनिक सीवरेज उपचार यंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो ये प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में क्रैच नीति भी लागू की है। योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार राज्य के 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को पेंशन प्रदान करेगी, यानी ऐसे पेड़ जिनकी आयु क्या हो
75 वर्ष से अधिक हो तो उनको प्रति वर्ष 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इस योजना को लागू करने के पीछे हरियाणा सरकार का उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा सरकार राज्य के पेड़ों की कटाई को कम करने और वृक्षों की सुरक्षा के लिए इस योजना को शुरू कर रही है। 70 वर्ष से अधिक पेड़ होंगे उनको प्रतिवर्ष उनके देखरेख के लिए 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बात करें हरियाणा के बारे में तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय।